बीजेपी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना है और ईवीएम रहेगी तो निश्चित रूप से लोगों के सामने दिक्कत होगी। इसीलिए जो लोग इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में हमारे साथ हैं, लाखों लोग जो कॉल कर रहे हैं लगातार, जो लाखों लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग जो जुड़ रहे हैं, लाखों नहीं अब करोड़ों हो चुके हैं, करोड़ों लोग जो जुड़ 25 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सर एक बार फिर से, पहले आंदोलन हुआ था, जन सैलाब उमड़ा था, एक बार फिर से आंदोलन, सर क्या है उद्देश्य? नहीं, बिल्कुल उद्देश्य साफ है। हाँ। देखिए, ईवीएम के खिलाफ लगातार जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा होता चला जा रहा है और जैसा मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मुझे अब इसमें कोई शक नहीं है, ये आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में जो ये घुस जा रहे हैं ईवीएम का डेमो दिखाने, लोग अब ईवीएम तोड़ने लगे हैं। इस कदर गुस्सा लोगों में। ईवीएम तोड़ना क्या गैर संवैधानिक नहीं है? नहीं, तो कोई गैर संवैधानिक नहीं है। ईवीएम तोड़ना कोई गैर संवैधानिक नहीं है, कोई भी गैर कानूनी भी नहीं है। जनता जो है वो देश उसकी वो मालिक है और जनता की जो इच्छा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, ना कि अपनी जिद लोगों पर थोपनी, वोटर्स पर, देश के नागरिकों पर थोपनी नहीं है। जनता की इच्छा के अनुसार से कराना चाहिए। जब करोड़ों लोग इस देश में चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है ये सब कुछ? इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार मिले हुए हैं और वो मिलकर इस देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सर आपने कुछ ईवीएम से भी मांगी थी, आपको मिला परमिशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन बाहर दिखा रहा है, जब हमने मांगे तो हमें क्यों नहीं दिया? हम दिखाते ना पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने उसको दिखाते कि किसके इसमें मैनिपुलेशन किस तरह से गड़बड़ी है। सर जो डेमो हुआ था उसका क्या हुआ? किसका जो डेमो किया गया था? वो बिल्कुल लगातार देख रहे हैं लोग। हमने यहाँ के अलावा कई जगह डेमो दिखाया, दिल्ली के अलावा हमने लखनऊ में डेमो दिखाया, हमने और जगह डेमो दिखाए हैं, लगातार दिखा रहे हैं। बल्कि कई स्टेट से बाकायदा इसकी डिमांड आ रही है कि ये मशीनें हमें भी आप दीजिए ताकि हम भी लोगों को डेमो दिखा सके। तो उसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, उसी से तो सच्चाई सामने आ रही है। सर सरकार में लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। सरकार अपनी गुंडागर्दी जो चलाना चाह रही है वो गुंडागर्दी हम लोग चलने नहीं दे रहे हैं और देश की जनता को हमने सच बता दिया। देश की जनता सच जान गई है और इसी सच जानने की वजह से सरकार परेशान है कि जो हम छुपा रहे थे वो इन्हें पता कैसे लग गया। सर ये जो आंदोलन है इसका अंत आप क्या देखते हैं? सुखद रहेगा? बहुत सिंपल सा इसका अंत है। ईवीएम का अंत इसी बार होगा और इसी के साथ साथ 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। ये गंदगी जो है साफ हो जाएगी और इसके साथ बीजेपी भी साफ हो जाएगी। सर ये तो कानून से ही संभव है। कानून से ही संभव है तो हम कब गैर कानूनी बात कर रहे हैं? हम तो कानून की बात कर रहे हैं, हम कानून से सारा काम कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का मुझे अधिकार है नहीं है, अपनी बात उठाने का अधिकार मुझे है नहीं है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। नहीं, ये जो आपत्ति लोगों की है कि ये ईवीएम फोड़वा देंगे आप लोग। कौन? हमने कब कहा? आपने कहा ईवीएम तोड़ देंगे। नहीं, हमने कब कहा? बताओ आप मेरा एक भी वाक्य बता दो कि हमने कहा कि ईवीएम तोड़ देंगे। मैंने कभी नहीं कहा। हम कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। हमारे पास बहुत तरीके हैं, जेल भरो आंदोलन है, रेल रोको है, सड़क रोको है, न जाने कितने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तोड़ने की बात करते हैं वो गलत। नहीं, मैं तो कब कहा कि वो लोग गलत हैं? जब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन इससे नहीं होना चाहिए तो इलेक्शन क्यों करा रहा है इलेक्शन कमीशन? उसे मान लेना चाहिए कि नहीं कराने हमें इलेक्शन। जो जनता कह रही है उससे कराने, बैलेट पेपर से, उसमें क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन आप क्यों किसी पे थोप रहे हो? इलेक्शन कमीशन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, कहा कि इलेक्शन कमीशन है कौन? इलेक्शन कमीशन इस देश की जनता का नौकर है, सिंपल। और नौकर को इतनी समझ होनी चाहिए कि जनता जो मालिक है वो जैसे कह रही है नौकर उस तरह से काम के। अगर उसे नहीं है इतनी समझ तो जनता समझा देगी, अच्छी तरह समझाना जानती है जनता। सर आपको काफी कॉल्स भी आए हैं, कितने कॉल्स आ चुके हैं सर? बहुत कॉल आ रही हैं, मतलब अब तो गिनती नहीं है। देश के कोने कोने से? देश के कोने कोने से नहीं, अब तो गाँव से कॉल आ रही है, गाँव से कॉल आ रही है, इतनी कॉल आती हैं। तो लोगों का रुख क्या रहता है कि आप लोग साफ है? लोगों का रुख बिल्कुल साफ है। लोग साफ करें कि किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। आप पूरी तरह से जमे रहिए, हम पूरी तरह से साथ हैं और हम जनता का हुक्म मानते हुए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा यह है कि आप लोग तो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां वो इससे दूरी बना रखी हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक पार्टियों, हालांकि वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही हैं, उन्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं। वो उनका काम है, वो करें ना करें, हम अपना काम करें। पर्दे के पीछे से किसी का समर्थन, सपोर्ट नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, जो होगा आगे बताएंगे।
सर आगे जनता यही जानना चाहती है कि 24 में बैलेट या ईवीएम। मैंने बता तो दिया, हाँ। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा 2024 में। मान लिया जाए फाइनल फैसला। 100%, मैं तो बोल चुका हूं आपको, 100% ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से और चुनाव ईवीएम से होगा। हुआ तो मान लीजिए तो क्या होगा? ईवीएम से चुनाव होगा ही नहीं, मान के लूं, मुझे मालूम है ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। जनता ये तय कर चुकी है, और जनता ने जब तय कर लिया तो फिर उसके बाद आगे कुछ नहीं। बैलेट से होगा तो मोदी तीसरी बार आ पाएंगे? मोदी की तो अपनी जमानत नहीं बचेगी। अपनी जमानत? हाँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी की अपनी जमानत नहीं बचेगी, जमानत जब्त हो जाएगी। सर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं इस बार? और वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां, करोड़ों फर्जी वोटें हैं, डुप्लीकेट वोटें हैं, करोड़ों वोटें काट दी गई हैं, और करोड़ों वोटें जो नए बच्चों की हैं 18 से 19 साल की, वो बनाई नहीं गई। 97 करोड़ वोटर इस बार हैं सर जी। पूरे देश में। तो नए वोटर कुछ जुड़े हैं, कुछ काटे भी गए। भाई नए वोटर जितने जुड़ने चाहिए वो उतने जुड़े नहीं हैं, जबकि मतलब लगभग 4 करोड़ जो हैं 18 से 19 साल के वोटर जो हैं वो जुड़ने चाहिए थे, लेकिन जोड़े गए 1 करोड़ 30 लाख के आसपास ही। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, लेकिन इतने ही के सर आप लगभग कह रहे थे कि दलित और मुसलमानों के वोटर जो थे उनके नाम हटाए गए हैं मैंने शायद। तो आपको बताया बाकायदा 2019 में उठाए गए। एक में उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हैदराबाद के थे सज्जन, उन्होंने बाकायदा जो है बताई, उन्होंने डिटेल बताई कि 5 करोड़ जो मुस्लिमों को और 6 करोड़ दलितों के वोट काटे गए, बाकायदा फिगर दी। और ये एनडीटीवी इंडिया पर रवीश कुमार जी ने उठाया, द वायर पे भी उठाया, सब कुछ हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं 400 पार इस बार। कौन से? बीजेपी कर रही है। कहने से क्या होता है, जो मन में आए कह लो, 400 पार, 500 पार, 600 पार, जितने पार करने कर लो ये पार। तय कैसे होता कि 400 370 पार? उन्हें मालूम है क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है, इसलिए वो ये कह देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि 400 पार। और हम ये कह रहे हैं कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट रूप से कराइए, उसके बाद पता लग जाएगी कितने पार होंगे और कौन पार होगा भी या कौन डूब जाएगा। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? आपसे पीसी कर लेते हैं। अरे तुम्हारी वजह से कैसे नहीं करते हम, वैसे कैसे करते हैं? क्या हम गोवा नहीं गए? क्या हम लखनऊ नहीं गए? क्या हम पंजाब नहीं गए? क्या हम आगे नहीं जा रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, ऐसी बनता है जन आंदोलन। और दिल्ली में हम 25 तारीख को कर रहे हैं, हमने उसमें काम शुरू कर दिया, हम लोगों ने लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया। हमने कल ही की अगर बात मैं कहूँ तो 5 मीटिंग मैंने की है, खुद मैंने की है 5 मीटिंग कल की। हमारे अलग अलग साथी अलग अलग इलाके में हम लोग क्यों, गाँव देहात नहीं है, गाँव देहात नहीं है। लखनऊ में जाएंगे तो गाँव नहीं पड़ते हैं रास्ते में, आप वहाँ से जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, हम सारा सब कुछ है। और अभी इतनी ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है मार्च के पहले सप्ताह में गोवा में, आप सोच नहीं सकते। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, सर, वहाँ पे 2 सर, लोकसभा सर, सीटें पिछली हैं। बार पहले मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। और 190 वहाँ पे पंचायत हैं, उन सब तक आंदोलन पहुंच चुका है और सब इकट्ठे हो गए, बहुत जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है। मशीन तोड़ना भी शुरू कर दिया। तब आप इसी से समझ लो आप कि लोग मशीन अगर तोड़ना शुरू कर दिया तो आंदोलन सर कहाँ तक पहुंच पिछली बार इलेक्शन कमीशन का घेराव, इस बार पीएम आवास का। आपने बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिया, अब दूसरों को पूछना। सर आज आपको कोर्ट से निराशा हाथ लगी, इस पर क्या कहना है? नहीं, मैंने तो आपको कह दिया कि भाई कोर्ट को जो संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जिस पर इस देश के नागरिकों की बहुत बड़ी आशाएं टिकी हैं, आज निश्चित रूप से जो आदेश हुआ है उससे निराशा जरूर हासिल हुई है, क्योंकि सारे सबूत होने के बावजूद और सब सारा का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, चाहे आरटीआई के माध्यम से दिया गया हो और चाहे उन्होंने अपने जवाब में दिया गया हो, वो सारा डाटा अवेलेबल था, रिकॉर्ड था।